त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के परिचय में हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। उसके बाद पढ़ेंगे व्युत्क्रम, त्रिकोणमिति अनुपात के व्युत्क्रम। 3 स्टेप पढ़ेंगे, 3 बेसिक चीज़ पढ़ेंगे और हम 10.1 का पहला एक्सरसाइज सॉल्व कर जाएंगे। अगर ये जो समझ लिया तो त्रिकोणमिति एकदम आसान लगेगा, अगर जो नहीं समझा त्रिकोणमिति एकदम हार्ड लगेगा। और त्रिकोणमिति अगर नहीं सीख रहे हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आगे मैथ नहीं पढ़ पाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ABC। यहाँ 90 डिग्री ले लेते हैं कोण। ठीक है, तो त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6। कौन कौन? पहला होता है साइन थीटा। ठीक है, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा और पांचवा होता है सेक थीटा और छठवां होता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात यही है, यही मूल अनुपात है सब। अगर इसको आप जान गए ना, इसको समझ गए ना, तो आपके लिए एकदम त्रिकोणमिति आसान रहेगा। तो हम कहते हैं कि आप अभी से अभी सीख लीजिए, आप अभी सीख लीजिए कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। अपने माइंड को कंसंट्रेट करके इसको ध्यानपूर्वक आप इसको समझिए। ठीक है, तो देखिए, तो ये होता है हमारा कण, ये हमारा होता है लंब। ठीक है, ये हमारा होता है आधार। ठीक है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया? कण। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या? लंब बटा कण। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या? लंब बटा कण। कॉस थीटा इक्वल टू होता है क्या? आधार बटा कण। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू होता है क्या? लंब बटा आधार। ठीक है, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा लंब। सेक थीटा इक्वल टू होता है कण बटा आधार और कोसेक थीटा इक्वल टू होता है कण बटा क्या होता है? कण बटा लंब। ठीक है, ये हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। पहला है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कण, दूसरा है कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कण, तीसरा है टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, चौथा है आधार कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब, पांचवा है हमारा सेक थीटा इक्वल टू कण बटा आधार, छठवा है कोसेक थीटा इक्वल टू कण बटा लंब। यानी आपको बस क्या याद करना है? इन तीनों को अगर 1 2 3 याद कर दिए ना, तो ये तीनों ऑटोमेटिक याद होगा, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट। ठीक है, तो हम व्युत्क्रम पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास व्युत्क्रम क्या होता है? इसका व्युत्क्रम। ठीक है, सेकेंड स्टेप ये है, अगर साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/कोसेक थीटा। क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/साइन थीटा। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू, यानी कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/सेक थीटा। ठीक है, और सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/कॉस थीटा। ठीक है, तीसरा है टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉट थीटा, यानी टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/टेन थीटा। ठीक है, चौथा है ठीक है, हमारा 3 इधर हो गया, 3 इधर, 6 हो गया त्रिकोणमिति अनुपात।
यानी आपको बस याद करना है साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बाई साइन थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बाई सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बाई कॉस थीटा, टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बाई कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बाई टेन थीटा। यानी आप तीनों बस इधर से तीनों याद कर लो, इधर का तीनों याद हो जाएगा, क्योंकि उल्टा करना, साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोसेक का उल्टा होता है साइन, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक का उल्टा कॉस, और टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट का उल्टा टेन। यानी आपको बस इस तीन त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कर लो, तीन ये याद हो जाएगा। यानी इस इधर का तीन याद कर लो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कॉट, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कॉट, सेक टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। अगर आपको ये तीनों याद है तो आप देखो आसानी से, टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट, यानी इसको उल्टा कर दीजिए, आधार ऊपर ले जाइए, लंब नीचे लाइए, देखिए आधार बटा लंब हो गया कॉट का। सेक यानी कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, अगर ये आधार बटा कॉट है तो ये कॉट बटा आधार हो जाएगा। साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बाई कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा, ये लंब बटा कॉट है तो देखिए कॉट बटा लंब हो गया। ठीक है, अब हम क्या इसमें और फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या 1। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये हमेशा यूज होता है। ठीक है, पांचवा होता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। छठवा है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक और लिख लेते हैं, सातवां टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ठीक है, आठवां कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है, ये आप याद कर लो ना, त्रिकोणमिति इतना आसान लगेगा ना, आप कहोगे मिनटों में सवाल लगाओगे। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ देख लो, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज होता है पाइथागोरस, आप यहाँ सीख लो एक बार। होता है क्या कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, देखो ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। देखो यहाँ क्या लिखे हैं, कर्ण, यहाँ क्या है लंब, यहाँ आधार। यानी कर्ण क्या होता है, दोनों भुजाओं के वर्ग के, यानी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहाँ होता है, आपको आपके मन में चल रहा होगा ये बात कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहाँ होता है। तो देखो, तो अगर कोई भी दो भुजा दिया रहेगा, कोई भी इस त्रिभुज में कोई भी दो भुजा लंब दे दे, आधार दे दे, तो आप कर्ण निकाल सकते हो पाइथागोरस से। अगर कर्ण दे दे, आधार लंब दे दे, तो आप आधार ला सकते हो। अगर आधार दे दे, कर्ण दे दे, तो लंब निकाल सकते हो। अगर आप तीनों अगर पता चल जाएगा, तीनों भुजा पता चल जाएगी ना, तो आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हो। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने में ये सहायक होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो आप इसको जानिए। ठीक है, और ये हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखोगे ना तो एकदम त्रिकोणमितीय आसान रहेगा। 10.1 एक्सरसाइज तो बताना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप खुद कर लोगे, बस इसको याद रखो। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कॉट, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बटा साइन थीटा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू साइन अपन कॉस, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा। आप इसको याद कर लो, 10.1 चुटकी लगा कर लोगे, चुटकी में कर लोगे ऐसे, कहोगे सर कितना आसान है। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये बेसिक है, आप इसे याद रख लो। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।